अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के फज़ल व करम से आज एन्जॉय योर लाइफ़ जो बुक है, ये तकरीबन आज का शायद 22nd सेशन है या 23rd जो भी सेशन है, लेकिन फाइनल सेशन आज का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगातार अल्लाह के फज़ल व करम से ये बुक चलती रही और 592 पेज की बुक आज ख़त्म होने जा रही है। और इंसान कम ही ऐसे लोग होते हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी बुक एक साथ इंसान पढ़ ले, कई-कई साल हो जाता है, घर में शेल्फ़ पे पड़ी रहती हैं, बुक्स नहीं पढ़ पाता। लेकिन एक यही होता है फ़ायदा कि आपस में डिस्कशन का एक पर्टिकुलर गोल सेट करके पढ़ने से कितना बड़ा फ़ायदा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोगों ने ये बुक्स क्लब खोला हुआ है, तब से 1.5 साल के वक़्फ़े में, उससे ज़्यादा वक़्त में मतलब बहुत ज़्यादा किताबें हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हम लोग शायद अक्सर लोग लाइफ़ टाइम नहीं पढ़ पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फ़ायदा है और एक-दूसरे से कम्पीट करने का बहुत फ़ायदा था। इंशाअल्लाह आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में कम ही है, ज़्यादा नहीं है लेकिन आज के जो वैल्यूएबल लेसन हम देखते हैं, तो पहला जो एज़ एन ओवरव्यू दे देते हैं, जो पहला क्या कहते हैं, जो 89 टॉपिक है, उस टॉपिक में तो हम 3 लोग कवर करेंगे, थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है। बाकी के 2 टॉपिक लास्ट के हैं, वो एकदम फाइनल एंडिंग टॉपिक हैं, तो लास्ट में 2 हमारे भाई लोग करेंगे। तो इंशाअल्लाह टॉपिक नंबर 89 हम शुरू करते हैं। 1 मिनट। 89 ओके। 89 89 की जो वो है कि मतलब कंसल्टेशन से पहले चैरिटी देना, ठीक है? इसके बारे में है कि आप कभी भी कोई कंसल्टेशन करें तो उसमें वो करें। तो इसमें स्टार्ट होती है बात यहाँ से कि देखें कि जब भी किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट होती है, तो आप ज़रूरी नहीं है कोई रिक्वेस्ट आप कर दें तो फ़ौरन ही आप ये समझें कि सामने वाला आपकी बात मान लेगा और फिर बस ख़त्म, आपने सीधे डायरेक्टली कह दिया। लेकिन कोई भी रिक्वेस्ट कहने से पहले पहले तो बात आप देखें कि किससे कह रहे हैं, ठीक है? और देखिए होता है कि इंसान जब किसी अपने बॉस के पास जाता है, कुछ कहता है, बड़े ही सॉफ्ट लहजे से कहता है, "अरे सर मान लीजिए ये वो फ्लैटरी करेगा।" लेकिन अपने घर वालों की बात जब आई ना, तो वैसा नहीं करता। जैसे एग्ज़ाम्पल अभी आगे देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर पे जो है अपने दोस्तों को बुला के लाना चाहते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है बीवी को ऐसे ही इतना सारा काम रहता है और एक दोस्तों के लेके आएँगे, वो भी एक बोझ पड़ जाता है। इसमें कोई शक-व-शुबहे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इंसान पता है अल्फ़ाज़ ऐसी चीज़ होते हैं ना कि इंसान की जो थकान तक मिटा देते हैं। इसके इसका एग्ज़ाम्पल एकदम रियल एग्ज़ाम्पल दें, इसका रियल एग्ज़ाम्पल थकान मिटाने वाली बात से याद आया हमको कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाते हैं, तो आप कहती हैं कि बहुत मतलब जैसे काम-काज के लिए हमें एक एक स्लेव दे दिए, एक काम करने वाला दे दिए ताकि एक वो जो है मतलब हमारा हमारा काम करे ताकि आसानी हो जाए, काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि रात में सोने से पहले 33 बार सुब्हान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहू अकबर कहो, ये काफ़ी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ़ इन अल्फ़ाज़ को जो दिल से कहेगा अल्लाह ताला उसकी थकान तक मिटा देते हैं। तो यही बात हो रही है कि जब आप अपने व्यूअर्स ऐसे कहेंगे देखो तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी है और अगर तुम उनके लिए डिनर बनाओगे तो बहुत खुश हो जाएँगे वो कि क्या तुम्हें यकीन मतलब तुम यकीन कर सकती हो हम सब रेस्टोरेंट में खा चुके हैं और जो है तुम्हारी तरह खाना अभी तक हमको नहीं मिला हुआ है। तो उसके बाद से फिर जो है अगर इस तरीके से इंसान कहेगा ना तो और फिर रिक्वेस्ट भी करना कि उम्मीद है कि तुम हम लोग के लिए जो है बना दोगी। तो ज़रूर से वो बहुत खुश होगी और बहुत दिल से एकदम दिल लगा के बनाएगी। उसको अपनी मेहनत का एहसास नहीं होगा। लेकिन अगर आप आते हैं कहते हैं, "ए सुनो देखो" तो वो कहेगी ठीक है अब चाहती हूँ मतलब जैसे कोई बात है क्या? उतने में आप कहते हैं, "सुनो जो है मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं जल्दी से खाना सब बना दो कर दो और देर मत करना।" तो ये बात सुन के आपकी बीवी को बहुत बुरा लगेगा। यानी कि आप अगर तरीके से जैसे अब देखिए 2 शौहर हैं, एक पहला वाला है, उसकी बीवी वही काम बड़ी खुशी से करेगी। लेकिन जो जी, ठीक है। और सेकंड वाले में केस में आप देखिए अगर आपने जो है अच्छे से कह दिया अरे सॉरी बुरी तरीके से कहा तो देखिए उसके दिल पे क्या बीतेगी। भले ही आप वो कर देगी लेकिन वो दिल से नहीं खुश होगी। इसके बाद से यहाँ से हम देखते हैं ना कि जो हवाज़िन ट्राइब के बारे में बात हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त इसको हम समराइज़ करते हैं कि जो हवाज़िन ट्राइब बेसिकली क्या था ना कि इसके अंदर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे तो इसी इसी ट्राइब के लोगों ने आपकी देखभाल की थी। यानी कि मतलब उस वक़्त जो है मतलब बहुत वो था। तो उस वक़्त क्या हुआ कि ना हवाज़िन ट्राइब ने जो है उस वक़्त क्या हुआ था ना कि हवाज़िन ने जो है वो जो ट्राइब थी, वो आई थी लड़ाई करने के लिए, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है लड़ाई की और फिर अल्लाह ताला ने जीत भी दी, ठीक है? तो उसके बाद से हुआ क्या कि यहाँ पर एक शख़्स आता है ज़ुहैर अबू सुराद आपके पास, फिर कहता है कि देखिए जो मतलब जो हमारे जो आर्मी में जो लोग हैं, ठीक है? द कैप्टिव्स हैं, जो आपकी आर्मी में जो कैप्टिव्स हैं हमारे, वो आपके जो हैं रिश्तेदार हैं, ठीक है? उनमें से वो लोग हैं जिन्होंने आपको दूध पिलाया, ना सारी चीज़ें बात बताई और बहुत तरीके से एकदम एक-एक चीज़ बताई और फिर ये भी कहा कि जो है
कि जब लोग राजा के पास जाते हैं तो अगर राजा लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं अगर हमें ये सब चीज़ याद दिलाते हैं, लेकिन आपको तो याद दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप तो सबसे ज़्यादा जो है इन लोग से अच्छे हैं, मर्सीफुल हैं, और फिर आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, मतलब सारी बातें कहीं और खूब पोइट्री भी सुनाई। तो इससे असर क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन जो है सारे लोगों को छोड़ दिया, जो वुमेन और चिल्ड्रन थे उनको छोड़ दिया। तो ये लिखा हुआ था कि सबसे पहले जो है उस शख्स ने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन की बात को याद दिलाया और मतलब सारी चीज़ें कर दी। तो इससे क्या होगा कि अब तो उसने अपनी रिक्वेस्ट को सीधे डायरेक्ट नहीं कहा कि सुनिए ज़रा छोड़ दिए तो वो असर नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कैप्टिव वॉर आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ तक अल्लाह अल्लाह ताला भी बताते हैं कुरान में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ईमान वालों, जब तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कंसल्टेशन करो तो कंसल्टेशन से पहले कुछ चैरिटी दे दो। इसी तरह से जो है जब कुछ अरब्स थे, जब किसी से कुछ एड लेते थे, कुछ भी करते थे ना, तो हमेशा जो है यही तरीका अपनाते थे, क्योंकि ये अच्छे अल्फ़ाज़ होते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। इसी तरह से क्या हुआ ना कि एक बार अ कि जो है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने गए, तो उस वक़्त क्या हुआ कि जो ये ट्रीटी साइन हो गई जो रिक्वेस्ट से कुरैश की, अगर ट्रीटी ना साइन हुई तो ज़रूर से जो है लड़ाई होती और फिर ये जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वहीं पे स्टॉप हो गया। तो उसमें जो है एक ट्रीटी में जो एक कंडीशन ये थी ना कि मतलब ये थी कि मतलब जैसे कि जो लोग ट्राइब्स जो भी मतलब एंटर की हुई हैं, ठीक है? और तो यानी कि वो दोनों पार्टी में से ट्राइब जो हैं किसी की उसमें आ सकती हैं, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलियंस में कोई आना चाहता है तो वो भी जा सकता है, कुरैश में भी जा सकता है। तो द खुज़ाअ जो ट्राइब थी उसने कहा कि वो प्रॉफ़ेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएगी, लेकिन दूसरी जो टाइप थी बनी बनु बकर, उसने जो है कहा कि वो कुरैश के साथ रहेगी। तो आपस में क्या हुआ कि बनु बकर और ये जो कुरैश थी आर्मी, ये मिल जाते हैं, मिलकर ये फ़ैसला करते हैं कि हम जो है लड़ाई इनको खुज़ा ट्राइब को वो करते हैं। तो खुज़ा ट्राइब बहुत सरप्राइज़ हो गया, उनको उनके सारे बच्चे मतलब लोगों को मार दिया गया। उसके बाद से उसमें से एक जो शख्स था आमिर बिन जो सालिम था, तो वो किसी तरह से भाग के गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बातें बताया। तो उसके बाद से फिर और भी बहुत सारी पोएट्री वर्ड्स ये सारी चीज़ें बताई। तो उसके बाद से फिर जो है उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमारी मदद करिए कुरैश के खिलाफ़, जिन्होंने जो है इस ट्रीटी पर वायलेट कर दिया है और लोगों को मार दिया रात के अंधेरे में, यहाँ तक कि लोग उस वक़्त कुछ लोग नमाज़ भी पढ़ रहे थे, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो इंशाल्लाह 584 पेज से काशिफ़ 2 पेज कवर करेंगे, फिर हनी कवर करेंगे। काशिफ़ हैं कि नहीं? ओके, आ गया। ठीक है। हम अपना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह काशिफ़ कंटिन्यू रखो। अरे यार कर दो स्क्रीन शेयर, मोबाइल से ज्वाइन किया है। यार कोई और शेयर कर दे भाई, इसलिए थोड़ा-सा हम खा रहे देखो थे। तुम अच्छे हो ना उसामा, इतने प्यारे भाई है मेरे, तुम शेयर नहीं करोगे? अरे यार बस असल में ना बता रहे हैं थोड़ा-सा काम इसीलिए, नहीं तो हम शेयर कर देते, जानते हो शेयर करते हैं। कर रहे हैं। हाँ, कर दो, अदीब कर देगा। अदीब भी और तो कोई भाई है नेक मेरा। बंदा यार लगा यहाँ पे? अरे अदीब है ना। इतनी अच्छी फोटो सामान तू भेजा, तारीफ नहीं की हो। तुम डाली यूज़ करके यही बना पा रहे हो। अबे डाली, ये इनका देखो, पहले उतने लेवल पे क्रिएटिविटी दिखा लेना, फिर बोलना हमको बदतमीज इंसान। हँसी आ अ, रही थी। अ, अपनी हरकत मत सुधारना तुम लोग। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर खोल दो 584। 584। हाँ। स्क्रीन आ रही? एक सेकेंड, हमें तो नहीं दिख रही स्क्रीन, किसी को दिख रही है? हाँ हाँ स्क्रीन आ गई, दिखाई दे रही है, हाँ दिख रही है। आ गई आ गई। हाँ हाँ, आ गई आ गई आ गई, बस बस बस, शुक्रान ब्रो। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ुर रब्बि अऊज़ु बिका हमाज़ाति शयातिन वअऊज़ु बिका रब्बि अन यहदुरून बिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, अब यहाँ पे जो पीछे की स्टोरी है वो कंटिन्यू होगी कि अमर बिन सालिम आकर के अपनी पूरी जब कहानी बताता है कि ऐसे ऐसा बात हुआ। When the Prophet sallallahu alaihi wasallam heard the words of poetry, he became enraged and said, "Victory is yours, Amr bin Salim." He then got up and ordered the Muslims to make preparation for the battle. They were taken by surprise as they didn't know. Cursor हटाओ तो, they were where the battle would be. Okay.
तो हुआ क्या कि जब अमर बिन सालिम ने आके बताया तो अल्लाह के रसूल ऑब्वियसली इंटरेस्ट हो गए कि ट्रीटी को तोड़ दिया, रात के अंधेरे में लोगों को मार दिया, उसमें भी लोग नमाज भी पढ़ रहे थे। तो मुसलमानों को हुक्म दिया कि तैयारी करो बैटल की। अब उनको सरप्राइज से अटैक करना था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये नहीं बताया कि बैटल आखिर होगी कहाँ पे, क्योंकि अगर वो इस बात को डिस्क्लोज कर देते तो किसी ना किसी तरीके से बात कुरैश तक पहुंचती, कुरैश के लोग जो इस चीज की तैयारी कर लेते। ठीक है, उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि मतलब नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि कुरैश के लोग को जो है अल्लाह अंधा बना दीजिए कि मुस्लिम्स के प्लान जो है उन्हें दिखाई ना दें और वो उनके ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। और फिर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कुरैश के ऊपर मतलब जो ट्रीटी तोड़ने की वजह से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थे, गुस्से में थे। और जब वो लोग क्या कहते हैं उसके लिए तैयार हो रहे थे, तो अबू सुफियान जो आता है और कहता है कि ट्रीटी की जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज कर दें, ऊपर करना। तो ट्रीटी की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर दें। फिर दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल खुज़ाह का आता है अल्लाह के रसूल के पास। उसमें से एक आदमी रहता है बदील बिन वक़रा, जो अल्लाह के रसूल को बताता है कि उनके साथ क्या हुआ, कि जो रात के अंधेरे में उन्हें कुरैश के लोगों ने क्या किया कि जब उन्होंने कुरैश के साथ साइड कर लिया। ठीक है, साइड विद बनु बकरा किस दिन। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव देम हिज वर्ड दैट ही वुड हेल्प देम एंड सेड गो बैक एंड डिस्पर्स इन वेरियस टाउन्स। मतलब अलग अलग जगह पे डिस्पर्स हो जाओ, उसको हुक्म दिया और कहा कि तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अभी वापस जाओ और अलग अलग टाउन्स में जो है वो मतलब बढ़ जाओ, डिस्पर्स हो जाओ। ही उन्होंने कहा कि उम, कुरैश जो है, अगर कुरैश को पता चल गया कि हमारा इंटरेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली जो है फाइट करने की तैयारी कर लेंगे। डिसाइड टू फाइट देन बिफोर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड इवन रीच देम। मतलब अल्लाह के रसूल के उन तक पहुंचने से पहले कुरैश के लोग जो उनसे लड़ाई करने की तैयारी करने लगेंगे। फिर they turned their back and returned to the cities. On their way they met Abu Sufyan at a place between Makkah and Medina called Asfan. तो जब वो लोग कुजामा के लोग जो वापस जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें मक्का और मदीना के बीच में जगह पड़ती है अस्फान नाम की, वहां पे अबू सुफियान मिले। और कुरैश के लोगों ने अबू सुफियान को अल्लाह के रसूल के पास भेजा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो ट्रीटी को रिन्यू कर दें और उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दें, जो कि हुदैबिया की ट्रीटी जो है साइन की गई थी। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने अपने ट्रीटी को तोड़ दिया। तो उनको इस बात का डर था कि क्या कहते हैं उनकी जो मिसडीड है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाएगी। जब अबू सुफियान बदील बिन वाकरा से रास्ते पे मिले 585, तो ही फियर दैट ही मे हैव कम फ्रॉम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आफ्टर हैविंग इन्फॉर्म्ड द कुरैश ट्रेचरी। तो उन्हें मतलब जो अबू सुफियान जब बदील से मिले तो उन्हें ये लगा कि ये अभी अल्लाह के रसूल से मिल करके आ रहे हैं, तो कहीं उन्होंने कुरैश की उस धोखेबाजी के बारे में उन्हें बता तो नहीं दिया। तो अबू सुफियान ने पूछा कि बदील तुम कहाँ से आ रहे हो? तो उसने कहा कि मैं खुज़ाह गया हुआ था और खुज़ाह की सच-सच वैली पे, मतलब ऐसी-ऐसी जगह पे था। तो अबू सुफियान खामोश थे। तो फिर बदील जो है आगे बढ़े, तो अबू सुफियान जो है केम टू द प्लेस वेयर बदील हैज़ रेस्टेड हिज कैमल एंड एग्जामिन्ड द एनिमल डंग। हाँ, तो हुआ क्या ना कि बदील ने अपना कैमल जो है एक चीज़ को बाँधा हुआ था। बदील जब वहाँ से अपना कैमल लेकर के आगे चला गया तो अबू सुफियान उस जगह पे आए और उसका वो जो ऊँट बंधा तो ऊँट का गोबर चेक किया। तो ऊँट के गोबर के अंदर जो थी खजूर की बीज थी। तो उससे वो ये बात समझ गए कि बदील जो है ये पक्का मदीना गया हुआ था, क्योंकि मदीना के ही जो लोग हैं अपने ऊँट को खजूर के बीज खिलाते हैं। उसे समझ गया कि मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की बदील जो है उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तो अबू सुफियान जो है वो आगे बढ़ा मदीना पहुँचता है, ठीक है? और रीच द हाउस ऑफ हिज़ डॉटर, अपनी अपनी बेटी के घर पहुँचता है। कौन? उम्मे हबीबा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी भी है। जब वो उसके अंदर एंटर करता है, बैठने के मैट्रेस पे बैठने की कोशिश करता है जिस पे अल्लाह के रसूल बैठते थे सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी बेटी जो थी उन्होंने उस मैट्रेस को खींच लिया। तो तो अबू सुफियान कहते हैं कि या बेटी, डियर डॉटर, क्या क्या तुम्हें क्या कहते हैं मतलब ये जो कारपेट है तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी बेहतर है या मैं, मतलब ठीक है, या ये कारपेट मेरे लिए, मतलब मैं इतना गिरा हुआ कि क्या मैं इस पे बैठ नहीं सकता? तो वो रिप्लाई करते हैं कि ये जो मैट्रेस है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आप एक पेगन हैं, आप पाक नहीं है, तो मैं आपको इस पे बैठने नहीं दे सकती। ठीक है,
तो अबू सुफियान कहते हैं कि ईविल ने तुम्हें टच कर लिया है, और फिर वहां से वो चले जाते हैं। फिर अबू सुफियान जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि हुदैबिया की ट्रीटी को रिन्यू करो और उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या यही वजह है तुम यहाँ तक आए हो, या कुछ हुआ है तुम्हारी तरफ? वो मतलब बेसिकली ये डिस्क्लोज नहीं करते कि उन्हें ऑलरेडी पता है कि कुरैश के लोगों ने जो है उस ट्रीटी को तोड़ दिया है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, मेरा यहीं तक था। अब वो अब्दुल समद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शो नहीं करते कि उन्हें पहले से पता है, और अबू सुफियान उनसे रिप्लाई कहते हैं कि आप ट्रीटी की डेट बढ़ा दीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल रिप्लाई ही नहीं करते। फिर उसके बाद अबू सुफियान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चले जाते हैं, और उनसे कहते हैं कि प्लीज इंटरसीड मी ऑन माई बिहाफ टू विद मोहम्मद एंड आस्क हिम टू रिन्यू द ट्रीटी। तो अबू बकर रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूँ, और मैं उनके अगेंस्ट किसी और को डिफेंड नहीं करूंगा। जो उनका व्यू है भाई मेरा व्यू है, और अगर अगर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अगेंस्ट एक चूटी भी अगर लड़ेगी तो हम उस चूटी का साथ देंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। फिर अबू सुफियान जो है वो डिसअपॉइंट होके चले जाते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और उनसे भी यही सेम बात बोलते हैं। तो वो भी मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद अबू सुफियान को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड लगता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारा है। फिर अबू सुफियान छोड़ के जाते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कि यही सेम रीज़न के लिए कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंटरसीड करिए कि जो ट्रीटी है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। और उनका भी यही रिप्लाई रहता है कि तुम लीडर ऑफ कुरैश हो, और तुम अपनी खुद की जान बचाने के कैपेबल रहो, और तुम किसी भी कंपेनियन के पास जाओगे तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, चाहे जितना भी ट्राई कर लो। और ये चीज़ जानने के बाद जो अबू सुफियान है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, और सोचते हैं कि अब क्या ही करें, फिर चले जाते हैं वापस। तो फिर उनसे कुरैश के लोग पूछते हैं कि क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, क्या तुमने अपना काम किया जिस काम के लिए कुरैश ने उन्हें भेजा था? तो वो रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं सबने मना कर दिया, मैंने कोशिश की बट सबने मना कर दिया, एंड बाय अल्लाह ही रिफ्यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू मी एंड ट्राई टू स्पीक टू फॉलोअर। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी कोई ऐसी आर्मी, कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जिसके फॉलोअर इतना ज़्यादा उसके वफादार हैं, इतना ज़्यादा उनकी बात को मानते हैं। और चाहे कोई भी कौम हो, मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा। तो बस मेरा यही तक था। अब आगे नेक्स्ट आई थिंक मुतसिब भाई कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा 90 है। शुक्रिया। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज बी सक्सेसफुल। वहाँ पे शेख ने एक कहानी बताई है। एक फहद अपने दोस्त के साथ एक बार रहता है। उसका दोस्त के बारे में बताया गया उसका कैरेक्टर कैसा है कि वेरी प्राउड एंड एरोगेंट। ठीक है, वो लोग एक डेजर्ट में रहते हैं। डेजर्ट पे रिमोट डेजर्ट मतलब लाइक जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, सुनसान। तो वहाँ पे ना उन लोग की नज़र पड़ती है ज़मीन पे मतलब गिरे हुए किसी काली सी चीज़ पे। तो क्या क्या होता है ना कभी कभी कि जो विंड, जो हवा बहती है ना, वो चीज़ों को लेके आ जाती है। ब्लोइंग विंड वुड समटाइम कंसील इट एंड देन इट वुड बिकम विजिबल। मतलब जो विंड होती है उसको लेके आ जाती है, उसके बाद कंबल लेके चली जाती है, उसके बाद कुछ देर बाद फिर से वो दिखने लगता है। तो फाद अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है, उसके बाद बोलता है कि कुछ आइडिया है क्या ये? तो उसका जो फाद का दोस्त होता है वो बोलता है कि हाँ, काल ब्लैक गोट है। तो फाद बोलता है नहीं, क्रो है ये, कि मुझको लगता है क्रो है। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना गोट है। तो बोलता है ओके, चलो पास चल के देखते हैं क्या है ये। तो जब दोनों पास जाते हैं उसके बाद, और जब गौर से देखते हैं और जब एकदम दिख जाता है कि ये क्रो ही था, तो फाद बोलता है कि ब्रदर भाई अल्लाह, मैंने बोला था ना कि ये क्रो ही है। तो उसका जो दोस्त रहता है वो ऐसे सर होता है ना नेगेटिवली, वो हिलाता है, बोलता है नहीं ये बकरी है, गोट है। तो फाद चुप रहता है। तो जैसे ही वो लोग और पास जाते हैं, जो क्रो को पता चल जाता है कि कोई है, कोई आ रहा है पास में, तो उड़ जाता है वो। तो फिर फहद बोलता है, मतलब चिल्ला,
फहद चिल्ला के बोलता अल्लाह अकबर कि क्रो ही है, तुमने देखा ना ये क्रो था और वो ये उड़ गया। तो उसका दोस्त बोलता है कि नहीं, ये गोट थी, गोट ही थी, भले ही वो उड़ ही क्यों गई, पर वो गोट ही थी। तो शेख ने इस स्टोरी बोला कि मैंने ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेंशन की है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्किलफुल भी हो और बहुत ज्यादा लोग, मतलब आपको लोग से बात करने का ये भी तरीका होता है ना, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे आप ये अपनी स्किल्स जितनी भी ट्राई कर लीजिए कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। और ये लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जो पॉजिटिव कभी बोलेंगे नहीं, जब भी मुंह खोलेंगे नेगेटिव ही बोलेंगे। और जैसे जैसे इन्होंने बताया कि आप अपनी स्किल किए और आपने बोला कि माशाल्लाह कितने अच्छा, कितने कितने खूबसूरत तुम लग रहे हो इस कपड़ों में, एकदम ग्रूम की तरह। तो आप यही सोचेंगे कि उसका रिस्पांस यही हो कि मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, थैंक यू बोले मेरी काइंडनेस के लिए। पर वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं, एकदम डल होके देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे ओके ओके, डोंट बी सो काइंड एंड डोंट बी सो लाइट हार्टेड। इसी तरह उस शेख ने बोला कि इसी तरह जैसे अगर एक वाइफ है, वो ये सब स्किल अभी अपने हस्बैंड के ऊपर लगाए और उसके बाद कोई जोक बोले, होता है ना कि जैसे कोई हंसी मजाक में कोई जोक बोल देते हैं, तो वो लोग कुछ हस्बैंड्स कैसे होते हैं, वो एकदम नेगेटिवली वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे कि ओके डोंट फोर्स योरसेल्फ टू लाफ, ऐसे कर। ये नहीं कि कोई हंस रहा है तो उसके साथ हंस ले, नहीं। तो शेख ने बोला कि अगर कभी भी आप लोग ऐसे पर्सन के साथ आते हैं आमने सामने, तो अपने दिमाग में हमेशा ये रखिए कि ये जो लोग हैं ना, ये पूरी सोसाइटी को एक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना बहुत बार कि हम लोग किस ऐसे लोग से मिलते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। तो इस तो ये लोग जो है ना, ये लोग पूरी सोसाइटी को नहीं कर रहे हैं। शेख ने फिर बताया कि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, जो स्किल्स इन्होंने पूरे बुक में बात की है, ये जितनी भी हम लोगों ने स्किल्स पढ़ी हैं, वो सब स्किल्स सेक्शन वाला कि मैंने खुद यूज़ किया है। और कि यस भाई अल्लाह, मैंने स्किल्स माई सेल्फ मैंने खुद से यूज़ किया, उसके बाद मैंने खुद से रिजल्ट देखा लोगों के ऊपर, भले ही वो यंग हो, ओल्ड हो, इंटेलिजेंट हो, जैसा भी हो। मैंने एंड माई स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटीज, मैंने सबके ऊपर स्किल्स यूज़ किए और यहाँ तक बोला कि मेरे ओन चिल्ड्रेन से मैंने ये स्किल्स मेरे ऊपर यूज़ किए, मैंने ये सब स्किल्स और अमेजिंग रिजल्ट सब पे देखा है। तो यही सब हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है। और ये बुक जो थी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जज़ाकल्लाह खैर उसामा भाई के लिए इतनी अच्छी बुक हम लोग को देने के लिए हर बार। और ये बुक भी वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इस बुक ने बहुत ज़्यादा सिखाया। और मेरा यही तक था, और इंशाल्लाह हम सब लोग इस बुक से कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे, सीख के ही जाएंगे। अब नेक्स्ट अदीब का है। अदीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा टॉपिक नंबर 91 है। तो इसमें एक लास्ट टॉपिक है, इसमें राइटर बता रहे हैं बी ब्रेव एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ। आवाज आ रही? हेलो, हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है। तो इसमें राइटर बता रहे हैं कि वो एक बार मतलब कहीं अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहे थे, और उसमें से एक मैन था उस गैदरिंग में, एक उनका नाम था अब्दुल अजीज। वो नोटिस अफेक्टेड बाय द कोर्स, वो मतलब कोर्स से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था। नोट्स बनाए थे हर एक माइनर पॉइंट की। 3 दिन का वो कोर्स चला था, और तीनों दिन मतलब कोर्स करके सब लोग अपने घर चले गए। फिर कुछ महीने बाद वही कोर्स की दूसरी जगह शेख डिलीवर करने जा रहे थे। तो शेख ने देखा ऑडियंस को, तो उन्होंने देखा कि अब्दुल अजीज भी यहाँ पे आया, फर्स्ट रो में बैठा है। तो वो सरप्राइज हो गए ये देख कर कि उसने जब मेरा पहले जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था उसने तो देख लिया, तो भाई इसमें क्यों आया? प्योरली ही नोज आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ, जबकि वो जान थी कि मैं वही चीज रिपीट करूंगा। फिर जब अजान हो गई, बच्चे लेक्चर हॉल में चले गए। फिर ये जो राइटर थे वो अब्दुल अजीज का हाथ पकड़े और आगे गए,
और कहे कि आप दूसरे टाइम मेरा लेक्चर क्यों अटेंड कर रहे हैं, जब आपने पहली बार तो कर ही चुका है। तो नोट जो आपके हाथ में वो भी वही है जो लास्ट टाइम है, फिर इस टाइम में मैं वही लेक्चर अटेंड करूंगा जो पिछली बार किया था। तो द सर्टिफिकेट भी सेम ही है। तो उस पर कह रहे थे मीनिंग यू वुड नॉट बेनिफिट एनी मोर देन दैट। फिर तो ये अब्दुल अजीज ने कहा कि बिलीव मी माय फ्रेंड, बिलीव मी, यकीन करिए कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि अब्दुल अजीज तुम्हारे में बहुत चेंज आ गए हैं। पास्ट मंथ बीते हुए महीनों में तुम्हारे अंदर काफी चेंज आ गए हैं। मतलब तुमने जैसे डील करना स्टार्ट किया पीपल के साथ, पर्सन के साथ, जैसा बिहेवियर में काफी चेंज आ गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि आई एम ओनली प्रैक्टिसिंग स्किल आई लर्न प्रीवियस कोर्स। मैंने खाली वही चीज प्रैक्टिस की जो मैं स्किल्स प्रैक्टिस किया जो मैंने प्रीवियस कोर्स से किया। सो आई कैम बैक टू अटेंड द कोर्स वंस अगेन टू फोर्टिफाई द स्किल आई लर्न प्रीवियसली। तो वो कह रहे हैं कि अब्दुल अजीज बता रहे थे कि मैं इस कोर्स को फिर दोबारा इसलिए ज्वाइन करूँ क्योंकि मैं जो स्किल थी उसको फोर्टिफाई करने के लिए, जिससे मैं और जो प्रीवियसली लर्न किया था उसको और अच्छे से लर्न कर सकूँ। तो यहाँ पे कहता है कि इफ यू सीरियसली वांट, अगर आप सही में हो चेंज होना चाहते हैं तो उसका सही टाइम अभी से है, ये नहीं कि कल से परसों से। इसका तो नहीं करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग की एक वन ऑफ द बेस्ट बुक आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। जज़ाकल्लाह खैर। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो। हेलो हाँ भाई, हाँ भाई। आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है। हो गया मेरा तो एंड हो गया। अच्छा कंप्लीट हो गया। आवाज आ रही थी ना? हाँ आ तो रही थी जब मैं बोला था आ रही है आपकी आवाज। तो उसके बाद उसके मैं बाद बाथरूम आई लास्ट उसके तक। बाद मैं फिर बाथरूम चला गया था। अच्छा आ ही रही थी ऐसे लगा था। नहीं, वो सामयिक ना गए। नहीं पता भाई, कट करना ही पड़ेगा। मैं भी लीव हो रहा हूँ। ठीक भाई, अल्लाह ठीक, हाफिज। अल्लाह हाफिज।